हेलो एवरीवन, टेरेट विद शर्मा शिविका में मैं आपका बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। आइए जानते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन एंड डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है। याद रखिए, ये जो रीडिंग है जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस होने वाली है, तो जो चीज़ें आपको रेजोनेट करती हैं वो आप रख सकते हैं एंड रेस्ट को जाने दे सकते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, देन चेक करेंगे करंट फीलिंग्स। करंट एनर्जी यूनिवर्स प्लीज गाइड करिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की क्या है इस वक्त, उनके अपने लाइफ में क्या चल रहा है। पेज ऑफ कप्स आना चाहता है। पार्टनर के बारे में सोच लीजिए, एक बार उनके फेस को अपने थर्ड आई पर विजुअलाइज जरूर करें। ठीक है, करंट एनर्जी प्लीज बताएं यूनिवर्स, क्या चल रहा है उनके लाइफ में। करंट एनर्जी एंजल्स, क्या है करंट एनर्जी। Bottom of the deck we have Ten of Swords. रीडिंग की शुरुआत हुई है हर्मिट से। सेकंड कार्ड वी हैव द चैरियट एनर्जी, थर्ड वी हैव किंग ऑफ कप्स, फोर्थ वी हैव द वर्ल्ड कार्ड, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एट ऑफ कप्स, वी हैव द मून, Six of Wands, Page of Wands, the Devil with Four of Cups, Two of Swords, Four of Wands, Six of Pentacles, Queen of Pentacles, Page of Swords, Death and Knight of Wands. Bottom से Ten of Swords with Justice. Okay. आपके पार्टनर कोई बड़ा कर्मा फेस कर रहे हैं। डेफिनेटली ये वो समय आपके पार्टनर के लिए है जहां पर इनके कर्मों का दंड इन्हें मिल रहा है। They are not happy in their life. They are very struggling emotionally. ये काफी ज्यादा इमोशनली संघर्ष कर रहे हैं। इनको खुशी नहीं मिल रही है। इनको ऐसा लग रहा है कि बहुत प्यार किया, या मैं बहुत फेमिनिन इंसान हूँ, बहुत दिल से चाहने वाला हूँ या चाहने वाली हूँ किसी को भी, और मेरे अपने जिंदगी में बहुत कुछ कलेश फैल गया है। ठीक है, आपके पर्सन की करंट एनर्जी है हर्मिट की, यानी कि ये डीप आइसोलेशन से गुजर रहे हैं। एक ऐसा आइसोलेशन जो इन्हें बहुत तरीके का ज्ञान दे रहा है और इनको जिंदगी में गंभीर करने की कोशिश कर रहा है, और करेगा ही करेगा, क्योंकि ये डिवाइनली गाइडेड हर्मिट एनर्जी है, जिससे ये ऐसे सही डिसीजंस ले पाए आने वाले टाइम में बहुत जल्द, वो भी जो इनके लाइफ में चेंजेस लेकर आए और इनको इनकी जिंदगी में वो सब कुछ दें जो इन्होंने प्रे किया है, मैनिफेस्ट किया है, डिजायर किया है। ठीक है, आपके पर्सन जल्द कोई डिसीजन ले सकते हैं, बहुत ही ज्यादा सोच समझ के अपने लाइफ में कंप्लीशन से रिलेटेड। ठीक है, स्पेशली कुछ ऐसी चीजों में एफर्ट्स लगाने की एनर्जी है जिनको ये संभालना चाहते हैं, जिनको ये खोना नहीं चाहते। ये जो डिसीजंस है ये इनके लाइफ में शादी से रिलेटेड हो सकते हैं, कंप्लीशन से रिलेटेड, रीयूनियन से रिलेटेड, अपने प्यार को पाने से रिलेटेड। अभी ये थोड़ा सा कंफ्यूजन में कह लो, सिजोफ्रेनिया की एनर्जी में, कि तुरंत ऑन स्पॉट क्या करें इस पर इन्हें कोई आइडिया नहीं है, इसीलिए ये हर्मिट की सिचुएशन से गुजर रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं, और ये इनकी खुद की एडिक्टिव एनर्जीज भी हैं जो आपके पर्सन को रेजिस्ट करा रही हैं, या कोई ऐसी एनर्जी है, नेगेटिविटी हो सकती है, किसी का मैनिपुलेशन हो सकता है, जिनको काफी ज्यादा इनको अपोज कर रहे हैं कि तुम ऐसा मत करो, ऐसा कर दिया तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मतलब इनका दिमाग बदलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपके जो पार्टनर हैं ये इस चीज पे मन बना चुके हैं कि इनको एक्शन लेना है तो लेना है। ठीक है, यहाँ पर ये भी एनर्जी है आपके पर्सन की कि आपके पार्टनर अपने लाइफ में आप सक्सेस चाहते हैं और धीरे धीरे करके सक्सेस के मूवमेंट्स की तरफ ही बढ़ रहे हैं, जहाँ पर ये बड़े सक्सेसफुल चेंजेस लेकर आए, स्पेशली किसी ऐसी सिचुएशन में जो बहुत ज्यादा तनावग्रस्त है, झगड़े से जुड़ी हुई है। ये कॉन्फ्लिक्ट आपसे रिलेटेड हो सकते हैं, ये कॉन्फ्लिक्ट थर्ड पार्टी सिचुएशन में झगड़े से रिलेटेड हो सकते हैं, या किसी फीमेल फिगर के इमोशंस में ट्रैप्ड होने की वजह से कुछ प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन से बाहर निकलना हो सकता है, क्योंकि इनको चेंज चाहिए। ये अब और रहना नहीं चाहते सप्रेस्ड इमोशंस में, बहुत नेगेटिव चीजों में, नेगेटिव लोगों के बीच में। दे जस्ट वांट टू चेंज देयर डेस्टिनी, दे जस्ट वांट टू चेंज देयर होल लाइफ, कि अब मुझे ये चीजें सर्व नहीं हो रही हैं, मैं ये चीजें छोड़ना चाहता हूँ या छोड़ना चाहती हूँ, और ये छोड़ेंगे क्योंकि ये डेस्टाइन्ड दिख रहे हैं चेंजेस, जहां पर ये स्पिरिचुअल हो गए हैं। एंजल्स इनको पूरी तरह से गाइड कर रहे हैं, डिवाइन की गाइडेंस इनके साथ साथ चल रही है कि अब तू चल आगे, ये क्या इन लोगों के पीछे पड़ा हुआ है। मतलब एक तरह से बोलूं तो जैसे होता है ना, नदी और नाला की अंदर कोई फंसा है और बोल रहा है मुझे फंसा नहीं रहना है भाई, मुझे से बाहर निकालो,
तो ये उसी सिचुएशन से बाहर निकलने वाले हैं जो इनका 7-8 साल का कर्मा हो सकता है। स्पेशली ये काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हुए हैं, तो दान करना, चैरिटी करना, इस चीज़ पर भी इनका मन लगा है। ये चाहते हैं ये अब लोगों के लिए अवेलेबल हों, ऐसे लोगों की मदद करें जिन्हें इनकी ज़रूरत है। काफ़ी उदारता आपके पर्सन के अंदर आ रही है। स्पेशली ये आपको हायर कमिटल एनर्जी में देख रहे हैं, तो आपके पर्सन चाहते हैं कि अब ये गिव एंड टेक आपके लिए हो। बाकी सबको तो खूब दिया, सबको समय दिया, रुपया पैसा सब धन दौलत दे के बराबर कर दिया, लेकिन आप जो इनकी ज़िंदगी में हमेशा अवेलेबल रहे उसकी तरफ अब ये स्टेबल होना चाहते हैं, उसको अपने हिस्से का प्यार देना चाहते हैं। ये आपके साथ में, और इवन ये कहूँ कि एक इनडायरेक्ट करंट एनर्जी, तो ये अपनी लाइफ में एक ऐसे पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो इनके वक्त की ज़रूरत है, वक्त की मांग है, जिसको ये रीसेंट पास्ट में रिजेक्ट कर दिए हैं। ठीक है, और अभी कैसी, और रिजेक्ट करने का कारण क्या था? दे वर नॉट श्योर, ये बिल्कुल श्योर नहीं थे कि इस रिश्ते में मुझे जाना चाहिए या मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए। घबरा कर, कंफ्यूज होकर इन्होंने रिजेक्ट किया है। बट अभी कैसा है कि इनका ध्यान हर जगह से बस उसी इंसान के ऊपर है, उसी सिचुएशन के ऊपर है, क्योंकि ये इसे सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, रिजॉल्व करना चाहते हैं, और सही बताऊं तो जीतना चाहते हैं। ये सिचुएशन में बाजी मार लेना चाहते हैं कि मेरे हाथ में आ जाए इस कंट्रोल, इस सिचुएशन का कंट्रोल। इसीलिए बहुत सारी चीज़ों की, बहुत सारे लोगों की डेथ होने की एनर्जी है। बहुत सारे लोगों की डेथ होने का मतलब है यहाँ पर कर्मा की डेथ है, यहाँ पर कर्मा रिलीज की एनर्जी है, और आगे उस तरफ बढ़ना है जो इनकी एनर्जी का है, इनकी एनर्जी के है। और ये आएंगे भी तो बहुत टूटे फूटे आएंगे, टूट कर आएंगे, बिखर के आएंगे, क्योंकि एक बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से आपके पर्सन गुजर रहे हैं। स्पेशली कुछ ऐसे डोर्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं जो नए हैं, एकदम नया एक्सपीरियंस, एकदम नए दरवाजे, और पुराने सभी दरवाजों को ये जो पर्सन है, पुराने सभी लोगों के साथ जुड़े हुए जो कनेक्शन है उसको खत्म करना चाह रहे हैं। इज लाइक अपनी एक कोई बहुत बड़ी बुक को आप बंद करने वाले हैं और एक नया चैप्टर लिखने वाले, नई बुक लिखने वाले हैं। ठीक है, और इस एनर्जी में ये बहुत जल्द शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये उस जगह से इज लाइक निकल के ऑलमोस्ट दे आर रेडी टू टेक एक्शन, क्योंकि काफी ज्यादा जस्टिस फेस किया है, लड़ाई झगड़े फेस किए हैं, बहुत करने की कोशिश की, बट नहीं संभाल पाए उन लोगों को, और नहीं समझा पाए, अपनी अच्छाई को साबित नहीं कर पाए उन लोगों के सामने जो इनको शुरू से ही गलत समझते रहे। अच्छा बन के भी देख लिया और बुरा बन के भी देख लिया। अब इनको ऐसा लग रहा है कि टाइम वेस्ट हो रहा है और मुझे आगे जाना चाहिए। ठीक है, तो ये इनकी करंट एनर्जी आई है। आइए जानते हैं आपको लेकर स्पेसिफिकली इनकी करंट फीलिंग्स क्या है। इनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है? मेरे व्यूअर्स को लेकर उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है? डीप लेवल पर बताएं यूनिवर्स करंट फीलिंग्स। 9 ऑफ सोर्ड्स विद किंग ऑफ कप्स, देख रहे हैं कैसी एनर्जी है? स्ट्रेस में है ये बंदा या बंदी, और काफी रियलाइज कर रहे हैं कि इतना सब हो गया लाइफ में और मैं कहाँ खड़ा हूँ, मैं अपना प्यार एक्सप्रेस नहीं कर रहा हूँ। ये अपना प्यार बहुत जल्द एक्सप्रेस कर सकते हैं। तुम इतने झटके के साथ क्यों निकले? और किसी को आना है तो आ जाओ भाई जल्दी से। पेज ऑफ कप्स आ गया, यहाँ से बॉटम से 10 ऑफ वॉन्ड्स है, वहां पे बॉटम से 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी थी, हारे थके हुए, यहाँ पे बोझ है। ठीक है, एनर्जी है 9 ऑफ सोर्ड्स, देन वी हैव किंग ऑफ कप्स, इधर पेज ऑफ पेंटिकल्स अपने आप से आया था, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, देन वी हैव 5 ऑफ कप्स, वी हैव पेज ऑफ कप्स एनर्जी, द हाई प्रिस्टेस, 4 ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, डेथ कार्ड, दो बार डेथ है, 7 ऑफ कप्स, द फूल, एम्परर, एस ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स। किंग ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ कप्स को साथ रख लेते हैं। ठीक है, स्ट्रेंथ कार्ड एंड 9 ऑफ कप्स, वैसे ये भी उधर होना चाहिए था बट इट्स ओके। देखिए यहाँ पे जो पार्टनर की करंट फीलिंग्स है आपको लेकर, तो इस लाइक कुछ लोग हो सकता है अपने पार्टनर के साथ रीयूनियन में आ चुके हैं, इन्होंने अपनी गलती को एक्सेप्ट किया है
और आपके साथ इस रिश्ते को आगे ले जाना चाहते हैं और इस रिश्ते को फाइनली कमिटमेंट में बदलना चाहते हैं। जो लोग अभी तक रीयूनियन में नहीं है उनसे मैं एक ही चीज बोलूंगी, सबसे पहले तो जो मैं शाम के वीडियोस लेकर आती हूँ उसमें बहुत कुछ ऐसा होता है स्पिरिचुअल कंटेंट जो आपकी हायर सेल्फ को अवेकन करने के लिए है, आपको गाइड करने के लिए, आपके इनर वॉक को पावरफुल करने के लिए, जिससे आप और बिछड़े ना रहें। ठीक है, लेकिन अगर आप नहीं सुनेंगे, आप डिवाइन गाइडेंस को नहीं फॉलो करेंगे तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। इफ यू आर डीलिंग विद अ राइट पर्सन, जरूर 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 देखें। और अगर आपको अपने पार्टनर के ऊपर भरोसा नहीं है और अपने ऊपर भी नहीं है भरोसा, तो फिर आपको वो वीडियोस को देखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आप ही के ग्रोथ के लिए है, आपकी सोल ग्रोथ के लिए वो चीजें जरूरी हैं। ठीक है, यहाँ पर जो एनर्जी है वो ये है कि आपके पर्सन एक स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन से गुजर रहे हैं और ये बहुत ज्यादा एक सदमे जैसी एनर्जी में है कि आप प्यार के लिए तैयार हो, ये इस रिश्ते को कन्फेस नहीं कर रहे हैं या ये इस रिश्ते को इट्स लाइक ना तो अलाउ कर रहे हैं या ना कंफर्म कर रहे हैं अनाउंसमेंट के साथ में कि आप इनके हैं। कहीं ना कहीं आपका जो पर्सन है आप सर्व करने की एनर्जी में और ये एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। अभी क्या है कि ये पर्सन काफी ज्यादा डिटैचमेंट को फेस कर रहे हैं और काफी ज्यादा निराश भी हैं। ये चाहते हैं तुरंत चेंजेस आ जाए, प्यार में कमी नहीं आपको लेकर, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, बस क्रिएट करने की बात है, जेस्चर करने की बात है और एक्सप्रेस करने की बात है। मन में खूब सारा प्यार लेके बैठे हैं, बहुत ज्यादा आपको इंट्यूटिव मानते हैं, खुद भी तो इंट्यूटिव है ये पर्सन। इनको ऐसा हो सकता है कि आपसे रिलेटेड कोई, अगर इफ दे बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी, टैरो रीडिंग्स, तो हो सकता है कि ये टैरो रीडिंग्स कराए हैं या ये सुनते हैं, जज करने की कोशिश करते हैं, क्लैरिटी को लेने की कोशिश करते हैं। बट आपके जो पर्सन है, आप इनके हिडन लव है, इनके सीक्रेट लव है, ये पर्सन आपका सीक्रेट एडमायरर है। ठीक है, तो ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपको बहुत अप्रिशिएट करते हैं आपकी चीजों के लिए। बट दिक्कत कहाँ पे आती है? सप्रेस्ड इमोशंस को लेकर, इस बात को लेकर कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, लोकलाज समाज, सोसाइटी क्या सोचेगी। इवन यहाँ पर कुछ ऐसे पास्ट के एक्सपीरियंसेस रहे हैं जहाँ पे 4-5 लोगों ने धोखा दे दिया है और बड़े बड़े धोखे दिए हैं, तो इंसान बोलते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। तो उसी चीज का प्रॉब्लम है यहाँ पे कि वो नहीं चाहते कि उनके साथ दोबारा ऐसा हो। आप बेशक कह देंगे नहीं मैं तो नहीं करूंगा उसके साथ या नहीं करूंगी उसके साथ ऐसा, लेकिन वो इनको अंदर से हील होना बहुत जरूरी है। जब तक ये खुद से हील नहीं होंगे तब तक आपके कहे का भी कोई असर नहीं होगा। और इवन आप जानते होंगे कि आपने कह के देखा होगा और उन्होंने उस चीज पे कोई प्रतिक्रिया नहीं की होगी। ठीक है, आपके पर्सन चाहते हैं आपके साथ एक ऐसे फ्यूचर को क्रिएट करना जो सॉलिड हो। अब इसके लिए इनको कनेक्शंस खत्म करने हैं और जगह जहाँ पे मल्टीपल अफेयर्स किया और लोगों से बातचीत करी, वहां से एंडिंग होना बहुत जरूरी है। और डेथ का कार्ड आ भी रहा है, किसको एंड करने के लिए? दो तरफा सिचुएशंस को जहाँ ये जगल कर रहे हैं, एक तरफ आप और एक तरफ थर्ड पार्टी सिचुएशन, इल्यूजन्स, चॉइसेस, तो इन सबको ये खत्म कर रहे हैं। किसके साथ? जो ट्रैप्ड सिचुएशन है काफी समय से चल रही है, इन सब पे भारी है डेथ की एनर्जी, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी, क्योंकि चेंज आ रहा है आपके पर्सन के लाइफ में, इनकी फीलिंग्स में बदलाव आ रहा है और इनका जो सारा फोकस है वो आपके ऊपर है, अपनी स्ट्रैटेजीज, अपनी प्लानिंग्स के ऊपर है। और इन सभी लोगों को कैसे रिजेक्ट करना है, इनकी बातों को कैसे रिजेक्ट करना है, जो कह रहे हैं ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, इनको जज कर रहे हैं, डिफेम कर रहे हैं, इन सबको कैसे रिजेक्ट करना है, क्योंकि ये अब एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, किसी की बात को सुनना नहीं चाहते और ये चाहते हैं कि ये अपने रास्ते पे बढ़े, एकदम निश्चिंत होकर, निडर होकर रिस्क लें आपके साथ इस रिश्ते में, ऐसी स्ट्रैटेजीज के जरिए कि आज तक जो इंसान किसी चीज में फेल नहीं हुआ, प्यार में फेल हो गया, अब ना हो। अब ये प्यार में आपके साथ फेल नहीं होना चाहते, इनको चाहिए न्यू बिगनिंग करें आपके साथ में, क्योंकि आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके साथ रीयूनियन मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये पर्सन। और इनका जो प्यार है ना आपको लेकर काफी बढ़ रहा है कि इनको रिकंसिलिएशन चाहिए और ये आपके साथ फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं विद ऑल द प्योर इमोशंस, क्लैरिटी एंड सरेंडरिंग पावर। ठीक है, स्ट्रेंथ इनको डिवाइन की तरफ से मिल रही है और आपको काफी ज्यादा मैनिफेस्ट करें, आपके अंदर अपनी दुनिया देख रहे हैं कि अगर मैं बाकी सबको छोड़ रहा हूँ तो ये मेरे लाइफ का सबसे सही डिसीजन है कि मैं इस इंसान के साथ आगे बढ़ रहा हूँ। और जब ये इन चीजों को रेजिस्ट कर रहे हैं ना, ये चीज इनको अंदर ही अंदर ट्रॉमा दे रही है, परेशान कर रही है। थर्ड पार्टी का खौफ भी आपके पर्सन को है। ठीक है, और बताएं यूनिवर्स कि ये क्या चाहते हैं। वाह, ढोल बज रहा है। ये चाहते हैं एक सुखी संपन्न परिवार, एक शांत परिवार जहां पर लोग इनको समझे, इनको गाइड करें। ये पर्सन आपकी तरफ पैशनेट है, आपके साथ रिकंसिलिएशन को लेकर एकदम बोलते हैं ना पागल हो जाने की एनर्जी भी है। एस ऑफ वॉन्ड्स,
किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, स्टेप बाय स्टेप आपके साथ ये रिश्ता आगे हो। रेड कलर की एनर्जी है, पैशन की एनर्जी है। तो ये जो कनेक्शन है ये पैशनेट है इस रिश्ते में आने के लिए, और इस रिश्ते को बड़ी ही सावधानी के साथ सक्सेसफुल करने के लिए, पेशेंस के साथ। अभी उन कनेक्शन से भाग भी रहे हैं जो रिश्ते इनके लिए ठीक नहीं है, जिनके साथ इनका मामला खत्म हो चुका है या इनको धोखा मिल चुका है। इट्स लाइक पत्तियां झड़ गई हैं, अभी मैं दोबारा उस पेड़ पे सूखी हुई पत्ती कैसे लगूं? मैं डिटैच हो गया हूँ या हो गई हूँ, तब मुझे ये लोग नहीं चाहिए। ज्यादा इंटरेस्टेड है ये आप में, और लोगों की शिकायत भी आपसे करना चाहते हैं। क्यों करनी है शिकायत? क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि आप समझेंगे, आप कद्र करेंगे और आप इनके दिल को नहीं दुखाएंगे, आप इनको छोड़कर नहीं जाएंगे, आप इनके पीठ पर वार नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये पर्सन सोचो कि किस एनर्जी से गुजर रहे हैं इस समय, किस एनर्जी में ये है। ये पर्सन को आपके साथ शादी करनी है, ठीक है, फैमिली चाहिए, ऐसी फैमिली जहां पर सब कुछ हंसी खुशी शांति से हो। नेक्स्ट एक्शन चेक करते हैं इनका आपके लिए। नेक्स्ट एक्शन क्या है? आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा उनकी तरफ? वाओ, 10 ऑफ कप्स। मैं उधर से देख रही थी 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी थी और इधर से 10 ऑफ कप्स आ रहा है। अमेजिंग, यानी कि 10 आवर्स फॉर अ वेरी लकी पर्सन, 10 मिनट्स। ये कनेक्शन रिकंसिलेशन तक जा सकता है, या अगर आप एक मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, आपके पार्टनर आपसे ही मैरिड है, आपके हस्बैंड या वाइफ है, आ सकते हैं आपके पास में। किसी के लिए ये 10 डेज तक के लिए भी हो सकता है, 10 डेज के अंदर कि आपका और इनका रियूनियन हो विद इन 10 डेज। बच्चों के पास आना, आपके साथ सुलह करना, पीसफुल रिजोल्यूशन करना, आप दोनों के बीच में जो कलेश है वो शांत हो, प्यार मोहब्बत आए, शांति आए। एस ऑफ पेंटिकल्स, यस, मैरिड कपल्स के बीच में सुलह हो सकती है। मैरिड कपल्स एक दूसरे के साथ फिर से एक यंगस्टर की एनर्जी में आ सकते हैं, यूथफुल एनर्जी में, और आप इस रिश्ते को टाइम दे अपने। देखो, हस्बैंड वाइफ है एक अलग चीज है, लेकिन उससे पहले तो आप एक दूसरे के बोलते हैं ना लव पार्टनर्स है। माँ बाप से अलग आपकी एक अपनी रोमांटिक लाइफ रही है, तो आपकी जो चीजें हैं वो इंडिविजुअल लेवल पर हील हो सकती हैं। जो लोग रिलेशनशिप में डील कर रहे हैं, आपको अपने पार्टनर से कमिटमेंट मिल सकती है, प्रपोज कर सकते हैं, ये आपके साथ सीरियसली होंगे इस रिश्ते के लिए। 3 ऑफ वॉन्ड्स मतलब धीरे धीरे करके आप तक पहुंचने की एनर्जी है। काफी समय से जो लोग वेट कर रहे हैं उनके लाइफ में कुछ चेंजेस आ सकते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स के साथ 3 की एनर्जी है। स्ट्रैटेजीज के जरिए इस रिश्ते में किसी थर्ड पर्सन को ये छोड़ेंगे और आपके साथ रिकंसिलेशन में आएंगे। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। थर्ड पार्टी सिचुएशन जिनके लाइफ में है, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी का भी ध्यान रखेंगे, ये क्या बोल रहा है, क्या कर रही है, और इसके लिए मुझे क्या एक्शन लेना है और किस तरीके से आपको भी सेफ रखना है। नेक्स्ट एनर्जी है मैजिशियन की, तो ये काफी ज्यादा मैनिफेस्टेशन की एनर्जी में रहेंगे। आपको काफी मिस करेंगे, मैनिफेस्ट करेंगे, और आपको जो मिस करेंगे वो कमिटमेंट के लिए ही करने वाले हैं। ठीक है, ये आपके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कुछ ऐसे सॉन्ग्स, शायरी, कुछ नोट्स ऐसे दिखाई दे सकते हैं, सुनाई दे सकते हैं, जहाँ पे आपको ऐसा लगे दिस इज जस्ट नॉट अ सॉन्ग, ये एक्चुअली कोई है जो मुझसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर सॉन्ग कोई सिंक्रोनिसिटी आपको दे सकता है, कोई स्पेसिफिक गाना जो आपके लाइफ में ट्रू हो जाए, सत्य हो जाए। नेक्स्ट है पेज ऑफ पेंटिकल्स। पार्टनर की एनर्जी ऐसी भी थोड़ा सा मजेदार एनर्जी में रहे और लोगों को देखना, चेक करना, लेकिन एनर्जी इज लाइक टाइम पास, ये मेरे लिए सिर्फ एंटरटेनमेंट है। ठीक है, जस्टिस, बट जस्टिस की एनर्जी आपके साथ है इनकी, मतलब ये आपके साथ कोई बीच का रास्ता निकाल सकते हैं। टूटे हुए रिश्ते में कोई सुलह हो जाए, दोबारा कोर्ट की हियरिंग है तो वहां पर कुछ सुनवाई ठीक हो जाए, आपके लिए फेवर में हो जाए चीजें, या दोबारा ये आपसे रिकंसाइल करके ये डिसाइड करें कि आपको डिवोर्स नहीं दे रहे हैं, आप दोनों के बीच में चीजें ठीक हो सकती हैं। ठीक है, इवन यहाँ पर अगर आप जस्टिस चाह रहे हो इनसे, मुझे जस्टिस मिले, मेरा पार्टनर है मुझसे शादी करे,
तो यहाँ पर आपको जस्टिस भी मिल सकता है, किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन से ये अलग हो सकते हैं। यस, द हायरोफेंट एनर्जी, कोई थर्ड पर्सन इस रिश्ते में मदद करने वाला है और इस रिश्ते को एक नया रास्ता, इस रिश्ते को एक मदद मिल सकती है। स्पेशली हैंग्ड सिचुएशन से आपके पार्टनर बाहर आ सकते हैं और ओवर थिंकिंग से बाहर निकल के डर का अंत करेंगे, मूव करेंगे, डर के सिचुएशन से बाहर निकलेंगे। किसके लिए बाहर निकलेंगे? ये आपके साथ अपनी विशेस को फुलफिल करने के लिए, आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस पर सेटिस्फाई होने के लिए, आपकी बात को मान सकते हैं। यहाँ पर फिर से कपल आया है, रिकंसिलेशन हो सकता है सिमिलर एनर्जीज के साथ। कोई किसी को दबा नहीं रहा, परेशान नहीं कर रहा। और यहाँ पर जो आपके इंट्यूशन से आपको मैसेजेस मिल रहे हैं उस पर बने रहिए, अलाइनमेंट में रहिए अपनी एनर्जी के साथ में। चीजें जल्द ठीक होने वाली हैं। हाई प्रिस्टेस विद नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ये आपकी लाइफ में बहुत ही अनएक्सपेक्टेड सडनली आपको रीच आउट कर सकते हैं, अनब्लॉक करके कॉल कर सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं। अचानक चीजें बदलेंगी, अचानक आपकी किस्मत बदलेगी। पेज ऑफ कप्स थर्ड टाइम आ रहा है ये, ठीक है। तो इनकी तरफ से कोई जेस्चर, इनकी तरफ से कोई क्लैरिटी एक्सपेक्टेड दिख रही है अचानक से। क्वीन ऑफ कप्स, यस, यू विल रिसीव लव फ्रॉम देयर साइड। हर्मिट सिचुएशन एंड होकर यहाँ पर रीयूनियन की एनर्जी है। अपने प्यार के लिए एक्शन लें, अपने प्यार को सक्सेसफुल करें आपके साथ में। स्पेशली जैसे मैंने बोला 10 आवर्स 10 डेज तक का टाइम फ्रेम, और कुछ लोगों के लिए और जल्दी रहेगा, जैसे 6 घंटे से लेकर 3 दिन के अंदर अंदर, ठीक है। आपके साथ इनका रिकंसिलेशन हो, आप दोनों के बीच में एक अच्छा कनेक्शन बने, आप दोनों का झगड़ना बंद हो, आप दोनों खुद के बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करने पर फोकस करें। तो बहुत इंपॉर्टेंट एनर्जी है, क्योंकि आपके रिश्ते में हीलिंग आ रही है, आपके रिश्ते में कंप्लीशन आ रहा है। जगलिंग खत्म करके, जगलिंग सिचुएशन का दी एंड होने वाला है। आपको यह है मेरा पार्टनर थर्ड पर्सन के साथ में है, मुझे टाइम नहीं दे रहा है, तो इनका जो टाइम है, इनका जो समय है, वो आपको मिलने वाला है, ठीक है। अब जानते हैं कि डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है। डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। मेरे व्यूअर्स के लिए डिवाइन की गाइडेंस क्या है? हे महादेव, हे माँ काली, प्लीज बताएं। विल पावर, अपने विल पावर को स्ट्रॉन्ग करिए। अगर आप किसी सिचुएशन से निकलना चाहते हैं, आप वेट कर रहे हैं तो वेट करें, तो पेशेंटली वेट करें। और अगर आपको लगता है नहीं मुझे नहीं रहना है, मुझे बहुत टेंशन है, मुझे एंजाइटी है, तो मूव ऑन ऐसा करें कि लौट के ना देखें। जो भी है सब आपके विल पावर का खेल है। आपका संकल्प इतना महान और इतना दृढ़ होना चाहिए कि आपको कोई झुका ना सके, आपको कोई परेशान ना कर सके। अगर आप अपनी जगह धर्म का साथ दे रहे हैं, आप सच्चे हैं, आप ईमानदार हैं, तो अपनी कही हुई बात को पूरा करिए। इज लाइक प्राण जाए पर वचन न जाए, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर लिबरेशन। अपने आप को फ्री रखिए, कुछ भी हो जाए अपनी वाइब्रेशन को हमेशा हाई रखिए। उसने ये किया, उसने ये किया, लोग ये कर रहे हैं, वो करें, दुनिया को छोड़िए। आप क्या कर रहे हैं, पहले आप अपने बारे में सोचिए। अपने आप को फ्री करने की जरूरत है, तभी आप डिवाइन के साथ अलाइनमेंट में आएंगे, तभी आप अपने पंखों को फैलाकर सही से उड़ पाएंगे, ठीक है। क्योंकि एक पक्षी आकाश में तब तक नहीं उड़ सकता जब तक उसके ऊपर से बोझ ना निकल जाए, ठीक है। वो उतना ही तेज ऊंचा उड़ सकता है जितना वो चाहता है, अगर उसका विल पावर स्ट्रांग है और फ्री माइंडसेट के साथ। अगर आप एक हल्के से बर्ड के ऊपर कोई वजन रख देंगे, क्या वो उड़ पाएगा? नहीं। इसी तरीके से इंसान भी कभी हाई राइज नहीं कर सकता जब तक वो कलेश को, टेंशन को नीचे ना छोड़ दे और अपने आप को जीरो करके आगे ना बढ़े, ठीक है। तो आपको सीखना है, कंपैशन की एनर्जी है। सरेंडर्ड रहिए, जो आपके लाइफ में आ रहा है उसके लिए एक्साइटमेंट आपके अंदर होना चाहिए, ठीक है। जब तक आपके अंदर किसी चीज को लेकर कंपैशन नहीं है, तो आप कोई भी पॉजिटिव चेंजेस एक्सपेक्ट नहीं कर सकते अपने लाइफ में। आप नए खुलते हुए रास्तों को नहीं देख सकते कि आपके लाइफ में और क्या आ रहा है। देखो, स्पिरिचुअल अवेकनिंग का जो टाइम होता है ना, वो बहुत स्ट्रगलिंग टाइम होता है। वो ऐसा कर देगा आपको कि कई सारे लोग उसमें सुसाइड अटेम्प्ट कर लिए, या एक ऐसे जोन में चले गए कि डिप्रेशन की दवाइयाँ खा रहे हैं, एंजाइटी की खा रहे हैं। लेकिन वो आपको बेहतर बनाने का समय होता है। टावर मूवमेंट्स पे टावर मूवमेंट्स दे दिए, डेथ पे डेथ, डेथ पे डेथ, आप इतने ट्रांसफॉर्मेशन झेल रहे हैं। क्यों? क्योंकि यही तो यूनिवर्स चाहती है कि अब आप वो ना रहे जो आप हैं, अब आप बड़े बने, अब आप ऊंचे उठे, और आप उठना नहीं चाहते, वही नीचे गिड़गिड़ाना है। क्यों करना है ऐसा? एक्सेप्ट करिए, सरेंडर करिए और देखिए क्या बड़ा मैनिफेस्ट किया है आपने, क्या बड़ा आ रहा है। क्योंकि जब ये बड़ा आपको प्राप्त होगा ना, आप 10 मिनट के अंदर अंदर सब भूल जाओगे आपके साथ क्या हुआ था, ठीक है। तो अपने ड्रीम्स पे कभी गिव अप नहीं करना है,
अपनी अच्छाई पे कभी गिव अप नहीं करना है, और जो आपने अच्छा किया उसके लिए कभी रिग्रेट नहीं करना है, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव लव की एनर्जी। चाहते हैं लाइफ में हील होना, हाई पावर में आना, असेंशन में, तो अपने आप को इतना प्यारा कर लीजिए कि आपके पास देने के लिए सिर्फ दुनिया में प्यार बचे। जब बहुत पॉजिटिव हो जाओगे, इससे बड़ी कोई ब्लेसिंग नहीं कि आप हर किसी को प्यार की दृष्टि से देख रहे हैं, प्रेम की दृष्टि से देख रहे हैं, ठीक है। और उसके लिए आपको फ्रीडम को एक्सप्लोर करना पड़ेगा। प्रेम का मतलब ही स्वतंत्रता है। आप यूनियन चाहते हो, आप शादी करना चाहते हो, ठीक है, आपने प्यार किया, आपने समय दिया, आप लॉयल भी रहे, लेकिन दूसरे इंसान को स्वतंत्र करके छोड़िए और ये देखिए कि मेरा प्यार में कितना दम है कि वो मुझ तक आता है या नहीं आता है, क्योंकि सच्चा प्यार हमेशा लौटता है। और सच्चा प्यार जब प्रेम बन के लौटे तो सक्सेसफुल कर देता है पूरी लाइफ को, मोक्ष की प्राप्ति आपको करा देता है, आजीवन आपको सुख और समृद्धि से भर देता है। लेकिन अगर पड़े हुए हैं मोह के चक्कर में और बांधना चाहते हैं, तो यहाँ तो कोई नहीं बंध पाया, कोई भी नहीं, और कोई बंधना नहीं चाहता। हर किसी की अपनी लाइफ है, हर किसी की अपनी जर्नी, अपने कर्म है। तो खुद फ्री हो जाओ, दूसरों को फ्री करिए और हाईएस्ट वाइब्रेशन में कनेक्ट करिए मदर नेचर के साथ में। क्लेंजिंग हो रही है, इवोल्यूशन चल रहा है आपके लाइफ में, तो आप किसी बेहतर रास्ते पे हैं जहाँ पे आपसे यूनिवर्स सरेंडर भी इसीलिए करा रही है कि आप अपने बेस्ट वर्जन से मिल पाए। यूनिवर्स तो चाहती है कि आपका कर्मा हील हो, यूनिवर्स चाहती है आपको वो सब कुछ मिले जो आप डिजर्व करते हो। तो आप उसमें रोड़ा मत अटकाइए अपनी सोच की वजह से या अपनी नेगेटिविटी की वजह से। जस्ट हील योर सेल्फ, जस्ट डोनेट, स्माइल, लव अनकंडीशनली। तब आप देखोगे कि जब आप भूल गए ना, तब एकदम से ऐसा भंडार भर गया आपका, या एकदम से ऐसे रास्ते खुल गए कि ले अब तू तेरा रख ले, तूने बहुत मेहनत करी अपने जीवन में, ठीक है। यही होता है जब कर्मनिष्ठ व्यक्ति सरेंडर करता है, ठीक है, और वो भी प्रेम के साथ। तो ये थी रीडिंग गाइज आज की। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।